नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। कांग्रेस में अभी भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आज भी यशपाल आर्य जी अपने विधायकों को मनाने में लगे हैं, लेकिन एक तरफ विधायकों को मनाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ कार्यकर्ता आग बबूला हो रहे हैं अपने नेताओं के प्रति जो कुछ हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे अनीता निराला जी से, उनकी भी कुछ बातें हैं जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले अनीता जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। मैंने सुना है आप महिलाओं ने इस्तीफा दे दिया, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ है? देखिए, हमने अभी 13 तारीख को ही हमने सामूहिक नेतृत्व में जो हमने पूरी महिला कमेटी ने कालसी में हमने मीटिंग बिठाई। एक दिन पहले हमने सबने विचार विमर्श किया। जब से ये उथल पुथल चल रहा है, केंद्रीय हाईकमान ने जो भी हमारे नेता के प्रति जो भी आरोप लगाए हैं, हमारा उससे मतलब है नेता प्रतिपक्ष या उप नेता प्रतिपक्ष वो कौन बना है, प्रदेश अध्यक्ष कौन बना है, इससे हम छोटे कार्यकर्ता हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें मतलब अपने नेता से है। क्यों हमारे नेता की अनदेखी की गई, इसी चक्कर में हमने सभी महिलाओं ने एकत्र होकर हमने सामूहिक उसमें जो है फैसला किया कि हम अपने नेता के साथ हैं, हम प्रीतम सिंह जी के साथ हैं। जब हमारे नेता का इस तरीके से आप अपमान करेंगे तो हम ऐसे पार्टी में रहने का हमें कोई अधिकार नहीं। हम अब सभी महिलाओं ने हमने त्यागपत्र दे दिया। यानी कि प्रीतम सिंह जी की अनदेखी हुई है। प्रीतम सिंह जी के ऊपर जो केंद्र से आरोप लगे हैं कि आपने पार्टी को हराने का काम किया है, गुटबाजी का काम किया है, इससे आहत होकर आप लोगों ने इस्तीफा दे दिया? बिल्कुल, इससे आहत नहीं, हमें ठेस पहुंचा है। एक प्रीतम सिंह एक छोटा नाम नहीं है, एक आप बहुत बड़ा नाम है प्रदेश में, एक छोटी मोटी हस्ती नहीं है। लगातार वो 6 बार के विधायक है। कहाँ आप किस बेस पर आप हमारे नेता पर आरोप लगा रहे हैं? साफ सुथरी छवि, बेदाग छवि वाले नेता है वो। आज तक उन पे कोई, जब से वो राजनीति में, हमने कभी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगते हुए देखा। आप एक इतना टुच्चा आरोप लगा रहे हैं हमारे नेता पर कि आपने जो है हराने की कोशिश की है। हमारे नेता ने मांग करी है, आप इसकी जाँच कीजिएगा। तो इसमें आरोप आपके प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर भी लग रहे हैं। बहुत से लोगों ने हमने बहुत से लोगों से बातचीत भी करी है, तो उनका भी इशारा देवेंद्र यादव की तरफ है कि वो सही से बात केंद्र में रख नहीं पाए। कसूरवार किसे मानती हैं आप इसके लिए? मैं अगर अपने नज़रिए से सोचूं तो मेरे हिसाब से देवेंद्र यादव जी पूरे इस चीज़ में जो भी यहाँ से बातें ले गए केंद्र के सामने, राहुल गांधी जी के सामने, प्रियंका गांधी जी के सामने या सोनिया गांधी जी के सामने, जो भी यहाँ से बातें गई है, वो फिल्टर होके आगे बात रखते हैं। उनके आगे बात यहाँ से क्लियर नहीं जाती है। क्यों दबाई जाती है वहाँ पे बात? प्रदेश में आज हमारी कांग्रेस की क्या हालत हो गई है। 2017 में देखिए आप, हमारे 11 पे थे हम लोग, इस बार 19 पे आए हैं। क्या है ये सब? हम कार्यकर्ता, इससे हम दिन रात एक करके हम फील्ड में जाते हैं। आप हम अगर मैं अपनी बात करूं, हम ये नहीं देखते हम दिन है या रात है, अपने नेता के लिए हम लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं हम? क्यों हम कांग्रेस आनी चाहिए? महंगाई से लोग परेशान हैं और आप वहाँ पे जाके क्या बातें पेश करते हैं हमें नहीं पता, फिर आप उल्टा सीधा आरोप लगाते हैं। दुख तो होता है इस चीज़ का, हर कार्यकर्ता को दुख होता है। अनीता जी, पीछे अगर हम चुनाव से पहले बात करें तो सरिता आर्य जी भी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चली गई थी। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि यहाँ पे जो मान सम्मान है वो उस तरह से मिल नहीं पा रहा है, या केंद्र तक जो बातें पहुँचाई जा रही हैं वो सही तरीके से पहुँचाने में कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है? नहीं, मान सम्मान की अगर मैं बात करूँ तो हमारी पार्टी में महिला का सम्मान बहुत ज़्यादा होता है। ये गलत बात है कि हम ये पेश करें कि कांग्रेस में महिलाओं का मान सम्मान नहीं होता। नहीं, महिलाओं का मान सम्मान होता है। हमारी तो जो आज लड़ाई है, सरिता आर्य जी ने किस बेस पे छोड़ा वो उनकी अपनी राजनीति है। हम तो अपने नेता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या मांग कर रहे हैं कि क्या है ये सब। हम छठी बार 6 अगर कोई आदमी रोटी खा ले, उसमें भी आदमी भूख पेट भर जाए, लेकिन हमारे नेता को हम 6 बार जो है जिता के भेज रहे हैं। क्या हम कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है? लेकिन प्रीतम सिंह जी और हरीश रावत जी, पहले इंदिरा हृदय जी, 3 लोग कहते हैं कि गुट हुआ करता था। क्या आप मानती हैं कि इस समय हरीश रावत गुट और प्रीतम सिंह गुट हो रहा है, और जिसकी केंद्र में अच्छी होगी उसे फायदा होगा, जिसकी केंद्र में पकड़ अच्छी नहीं होगी उनको नुकसान होगा? कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता होने के नाते क्या आप ये महसूस करती हैं? नहीं, मैं गुटबाजी के उसमें मैं बिल्कुल महसूस नहीं कर रही हूँ। ना ही मैं इस पर कोई बयान दूंगी कि गुटबाजी है। मैं नहीं मानती हूँ गुटबाजी है। नेता है, अपनी अपनी पहचान, अपनी सबकी अलग अलग है। प्रीतम सिंह जी जो है वो अपनी जगह प्रीतम सिंह है, हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता है।
हम उनका भी सम्मान करते हैं। यशपाल आर्या जी, वो भी अब हम कांग्रेस में आए हैं तो हमारे वो भी वरिष्ठ नेता है। हम उनके बारे में, करण महाराज जी, मैं किसी के बारे में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगी। हम तो अपने नेता के लिए बोल रहे हैं, हमारे नेता का सम्मान क्यों नहीं हुआ। हाईकमान से हम मांग कर रहे हैं, आज देवेंद्र यादव जी से हम मांग कर रहे हैं कि क्यों हमारे नेता को इस तरीके से आप आरोप लगा रहे हो, किस बेस पे आरोप लगा रहे हो, उसको आप रखिए पब्लिक के सामने। हम मांग करते हैं, हर कार्यकर्ता मांग कर रहा है उत्तराखंड। आज बताइए कि किस बेस पे ये आपने आरोप लगाया हमारे नेता के ऊपर की, जो आपने हराने की कोशिश करी। लेकिन अनिता जी, हम भी तो वही कह रहे हैं कि सीनियर आदमी हैं हरीश रावत जी, बड़े दिग्गज नेता भी हैं, उन्होंने इस बात को मजबूती से क्यों नहीं रखा है कि प्रीतम सिंह जी जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। हार का ठीकरा अगर फोड़ना ही है तो सही से उसकी जांच होना, एक प्रीतम सिंह ही क्यों या एक गणेश गोदियाल ही क्यों। अब देखिए, हार का ठीकरा अगर उनको हमारे नेता के ऊपर, तो एक ही नाम उन्होंने नहीं लिया होगा कि प्रीतम सिंह जी को। उन्होंने कहा आप भी, जो हमने अपने नेता के बयान सुने, मैं उस बेस पे बोल रही हूँ, ना कि एक बड़ी मीटिंग है मैं उस परिप्रेक्ष्य में बोलूँगी। हमने अपने नेता का जो बयान सुना, मैं उसी उसमें बात कर रही हूँ कि उन्होंने कहा आपका भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, ये उन्होंने बार बार बोला। वो मेरे पास ही बोला था और मैंने ही पूछा था कि कोई बयानबाजी नहीं करूंगी इस पे, क्योंकि हमारे नेता ने कहा है कि जब मैं मेरे पास देवेंद्र यादव जी और केसी वेणुगोपाल जी ने जब मुझे बोला गया है कि आप भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व थे, तो हम ये बोलते हैं कि अगर हमारे नेताजी इन्वॉल्व है, हमारे विधायक इन्वॉल्व है, तो आप उसको पानी, दूध का दूध पानी का पानी करिए ना। हमारे नेता ने तो यहाँ तक बोल दिया कि मैं अपने विधायकी से त्यागपत्र दे दूंगा अगर आप मेरे ऊपर ऐसे लांछन लगा रहे हो। किस बेस पे आपने बोला है? और अगर और कोई गुटबाजी कर रहे हैं, उनका बयान वो दे सकते हैं, मैं उनके परिप्रेक्ष्य में नहीं, मैं तो अपने नेता की बात करूंगी, क्योंकि हम अपने नेता के लिए फील्ड में हम लड़ते हैं, दिन रात हम एक करते हैं। जब पूरे उत्तराखंड में, पूरे जिले में 2017 में एकमात्र सीट हमने चक्राता के लोगों ने जिता के दी। मैं तो चक्राता की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगी, देवतुल्य जनता का, जो बार बार कांग्रेस को वोट देती है। और हमारे हाईकमान इस तरीके से हमारे नेता पर आरोप लगाएंगी तो हमें उससे तो हमें दुख होगा ना कि हम क्यों बार बार कांग्रेस को जिताते हैं। फिर किसी भी राजनीतिक दल में कार्यकर्ता के लिए बड़ी दुविधा हो जाती है जब उनके नेता किसी आरोप में घिरते हैं या उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। यही वो कार्यकर्ता होते हैं जो हर बूथ में जाके पार्टियों के लिए मेहनत करते हैं। और बड़ी दिक्कत तब इन कार्यकर्ताओं के सामने आती है जब इनके नेताओं की अनदेखी होती है, क्योंकि ये कार्यकर्ता ही हैं और अपने नेता के भरोसे ये जनता को कन्वेंस भी करते हैं, उनकी पॉलिसियाँ भी बताते हैं। लेकिन तब इनके दिल पे क्या बीतती है जब प्रीतम सिंह जैसे व्यक्तित्व पर आरोप लगते हैं कि आपने पार्टी के खिलाफ काम किया है या पार्टी को हराने का काम किया है। तो अब केंद्रीय नेतृत्व से अनीता जी क्या मांग कर रही हैं आप? हम तो केंद्रीय नेतृत्व से यही मांग करेंगे कि आप इस आरोपों को, जो आपने आरोप लगाए हैं, आप इसकी जांच कराइए। हमारे नेता ने कहा है कि मैं जिस दिन मेरे ऊपर आरोप सिद्ध होता है, मैं उस दिन त्याग पत्र देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस के सिंबल से चक्राता से चुनाव लड़ा हूँ। आगे की रणनीति क्या है हम इस परिप्रेक्ष्य में नहीं बोलेंगे। हमें इतना पता है कि हमें तो दुख इस बात का है कि हमारे नेता के ऊपर आरोप क्यों लगे, किस बेस पे आपने आरोप लगाया। जिस आदमी के ऊपर मंत्री हो रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हो रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हो रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हो रहे हैं, आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। तो आपने किस बेस पे ये देवेंद्र यादव जी, आपने किस बेस पे ये वो हमारे नेता के ऊपर आरोप लगाया? हम तो कार्यकर्ता हैं, हम कोई बड़े नेता नहीं हैं, प्रदेश स्तर के नेता नहीं, हम जमीनी स्तर के नेता हैं। विधायक या कोई नेता जो जीत के जाता है, वो जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता होता है उसकी वजह से जीत कर जाता है। लेकिन जब हमारे नेता पर हम कड़ी मेहनत करके अपने नेता को आगे जिता कर भेजते हैं, जब हमारे नेता पर ऐसे ऐसे आरोप लगाओगे आप लोग, तो कहीं ना कहीं हम कार्यकर्ता को दुख होता है और हम टूट जाते हैं। आगे से हम सोचते हैं कि हम आगे किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस बेस पे दूध का दूध पानी का पानी नहीं किया, तो आगे से मैं तो अपने व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूँगी कि ये आप अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हो, कांग्रेस को कहीं ना कहीं आप बैकफुट पे लेके जा रहे हो। इसलिए मैं आगाह करना चाहूँगी केंद्र नेतृत्व को कि एक कार्यकर्ता की आवाज़ बनकर मैं बोल रही हूँ कि आप ऐसे आरोप लगाना छोड़ दें। अगर कांग्रेस को मजबूत करना है, अगर 2024 का हमारा चुनाव है, आप उसकी तैयारी करते, ना कि आप यहीं पे हम लोग आरोप और प्रत्यारोपों में उलझे रहेंगे। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। अनीता निराला जी हैं और साफ तौर से हम भी इस बात की मांग करेंगे। करण महाराज जी अभी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी उनकी ताजपोशी हुई है और नेता प्रतिपक्ष जो बने हैं आजकल मनोबल कर रहे हैं यशपाल आर्य जी। लेकिन आपको यशपाल आर्य जी ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो बुनियाद होती है किसी भी संगठन की, वो आपका कार्यकर्ता होता है। और अगर आपका कार्यकर्ता ही आपसे
नाराज़ है तो फिर आप सोच लीजिए कि आपकी बुनियाद कितनी मजबूत होगी। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी।